आज का टॉपिक है विद्युत सेल। ठीक है, विद्युत सेल क्या होती है? विद्युत सेल वह निकाय है या वो सिस्टम है जिसमें आप रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। क्या है? विद्युत सेल एक ऐसा निकाय जिसमें आप रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, अब उसमें होता क्या है और कितने टाइप की होती है। ठीक है, अब समझ में आया? विद्युत सेल क्या होती है? एक ऐसा निकाय जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? विद्युत सेल कहलाती है। ठीक है, आप क्या करेंगे? और हाँ, एक चीज आती है बैटरी। क्या है? बैटरी। बैटरी क्या है? कुछ नहीं है, बस उसका क्या है? कॉम्बिनेशन है सेल का। क्या है बैटरी? मतलब एक तरह का संयोजन है, सेलों का संयोजन। क्या कहलाएगा? बैटरी कहलाती है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें होता क्या है? उसमें होते हैं दो अलग अलग धातु की दो प्लेट लगाते हैं। दो अलग अलग धातु की प्लेट लेते हैं और उसमें डाल देते हैं। ठीक है ना? जिंक की हो जाएगी, कॉपर की हो जाएगी। ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों जिंक की लगा देंगे या दोनों कॉपर की लगा देंगे। ठीक है, अब उसमें जो लिक्विड भरा जाएगा उसमें कुछ लिक्विड भर देंगे हम। ठीक है, ठीक है। अब जो आपने जो रोड लगाई है, जैसे एक जिंक लगा दिया, एक कॉपर लगा दिया, तो जो ये आपने रोड लगाई है इन्हें कहेंगे इलेक्ट्रोड। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या है? जिस पे धनात्मक आवेश होगा वो धनात्मक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोड, और एक जिस पे ऋणात्मक आवेश होगा वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जो इस बैटरी के अंदर भरा गया है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य। क्या कहते हैं इसे? विद्युत अपघट्य। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत अपघट्य, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया? तो क्या है? बैटरी एक तरह का संयोजन है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्या होता है? इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, अलग अलग धातु के दो इलेक्ट्रोड होते हैं। जो पत्तियां लगी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। और जो इसमें लिक्विड भरा गया है, जो इसमें लिक्विड भरा गया है, इस लिक्विड को बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल हमेशा सेल ऐसी ही होगी, इसमें लिक्विड भरा होगा और इसमें इलेक्ट्रोड लगे होंगे? जरूरी नहीं है। इसमें हमेशा लिक्विड भरा हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो सेल इसकी बनावट के आधार पर या कितनी बार उसको यूज किया जा सकता है इसके आधार पर क्या करते हैं? उसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ा गया, अलग अलग प्रकार में तोड़ा गया। तो हम क्या कहें? समझ में आया था? तो विद्युत सेल के प्रकार आएंगे। विद्युत सेल के प्रकार ये होते हैं जी दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। को एक पहला हो गया प्राथमिक और दूसरा होगा द्वितीयक। एक तो हो गया प्राथमिक सेल और दूसरी होगी द्वितीयक। तो प्राथमिक सेल कौन सी और द्वितीयक सेल कौन सी? मैंने कहा कितनी बार यूज किए जाएगा इसके आधार पे आपने सेल को अलग अलग हिस्सों में किया है। पहला कौन सा? प्राथमिक। प्राथमिक सेल इंग्लिश में बोलती है प्राइमरी सेल। ठीक है, प्राथमिक सेल में क्या होता है? इस सेल को एक बार ही यूज किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे यूज करेंगे तो वो खराब हो जाएगी। तो वह सेल जो सिर्फ एक बार ही उपयोग की जा सकती है वह क्या कहलाएगा? प्राथमिक सेल कहलाता है। प्राथमिक सेल कहलाता है। जैसे वोल्टेज सेल हो गया, वोल्टेज सेल। ठीक है, या जैसे तुमने देखे रेडियो में और इसमें बैटरियों में जो सेल लगते थे वो गोल गोल से आते थे। ठीक है, वो एक बार, हाँ, जो घड़ी में डलता है उसे एक बार यूज करेंगे और बाद में उसे यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो उसके अंदर वो
मैटर भरा गया है, जो जिसे आप कार्बन की तरह का देख रहे हैं, वो सिर्फ एक बार ही यूज करने के लिए बना है। समझ में आया? तो उसे एक बार यूज करेंगे फिर फेंक देंगे। ठीक है, तो उसे क्यों नहीं चार्ज कर लेते? क्योंकि उसको दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता। तो वे सेल जिसे दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, एक बार यूज होने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक सेल। दूसरा कौन सा? दूसरा हो गया आपका द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल, इन्हें क्या किया जा सकता है? इन्हें बार बार यूज किया जा सकता है। जैसे एक बार डिस्चार्ज होगी फिर दोबारा चार्ज कर लो, यानी कि उसको आवेशित दोबारा किया जा सकता है। इन वाली को आवेशित दोबारा नहीं कर सकते, एक बार यूज हो गया कहानी खत्म। और इसमें बार बार क्या करेंगे? जैसे वो डिस्चार्ज हो जाएगी उसको फिर से उपयोग में चार्जिंग के द्वारा उपयोग कर सकते हैं, यानी कि इसको आवेशित कर दिया जाएगा और उसके द्वारा फिर से आप क्या करेंगे? उसे यूज कर लेंगे। तो वे सेलें जिन्हें क्या किया जा सकता है? दोबारा उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, बार बार उपयोग किया जा सकता है, बार बार उपयोग किया जा सकता है, या जिसको बार बार आवेशित किया जा सकता है, वो कहलाएंगे आपकी द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपकी जो कार की बैटरी हो गई, और जो लैब में इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं बहुत सारे हम, उसमें भी ऐसी कुछ बैटरियां हैं जो कि आप बार बार उनको चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, सोलर सेल, हाँ, अब जब कैमरे में भी ऐसे आने लगी हैं चार्जिंग वाली जो आ रही है, जो आप बार बार इनको यूज कर लेते हैं, जो बैटरी से वे चल रही है ना, टॉर्च वाली सेल। ठीक है, उसके अंदर रहता है, उसमें चार्जिंग पोर्ट देने लगे हैं, उसे बार बार आप चार्ज कर सकते हैं। जो लेड वाली हो गई, लेड सेल हो गई, ठीक है ना, शीशा युक्त सेल, ठीक है, लिथियम बैटरी, जो लिथियम अगर सेल बनाई गई तो वो क्या कहलाएंगे? आपकी द्वितीयक सेल कहलाएंगी। इन्हें पहले इन्हें नोट करते हैं, नोट करो।